हेलो एवरीवन। तो यार M3 की हायरिंग आ चुकी है। M3 ग्रेजुएट रिक्रूटमेंट CP टेक 2025। ओके। और ये हायरिंग मेनली 2025 2024 इन्हीं सब के लिए, ठीक है। 2026 शायद ही इसमें अप्लाई कर सकती है, लेकिन अप्लाई कर देना। देखो, ठीक है, रिजेक्ट करना होगा तो कंपनी अपनी तरफ से रिजेक्ट कर देगी। ओके। नाउ व्हाट यू नीड, क्या क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो, पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये, ठीक है, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग स्किल्स, जो भी लैंग्वेज तुम्हें आती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये है सेकेंड, कॉम्पिटिटिव कोडिंग विल बी एड टू एडवांटेज, ठीक है। ये देख लेना कि 60% है तुम्हारा या नहीं है। ओके। फिर उसके बाद अब नीचे चलते हैं। ओके। नाउ हाउ इट वर्क्स, कैसे कैसे सिलेक्शन होगा इसमें, ठीक है। थोड़ा सा अलग है ये TCS इन्फोसिस इन सबसे। तो ये है टोटल स्टेज, 8 स्टेजेस। ओके। तो इसमें पहला है तुम अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद फिर तुम्हारा असेसमेंट होगा, ऐसे ही जैसे TCS NQT में होता है। ओके। तो एप्टीट्यूड में वही तीनों चीज़ें आएंगी जो उसमें आती हैं। पहला एप्टीट्यूड, ठीक है, जो कि न्यूमेरिकल होता है। फिर दूसरा आता है रीजनिंग। फिर तीसरा आता है वर्बल। ये तीनों इसमें भी आएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना। फिर उसके बाद हमारे पास आता है कोडिंग असेसमेंट। तो ये भी कोडिंग असेसमेंट भी दो आएंगे, ठीक है। और ये तुम्हारा जो भी लैंग्वेज होगा, जो भी तुम सेलेक्ट किए रहोगे, वो कोई भी लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। ओके। अब आता है इसके बाद वाला राउंड, और कम्युनिकेशन राउंड। ओके। तो इसमें होगा GD तुम्हारा, ठीक है। इसमें GD होगा, तुम GD क्वालिफाई करोगे। और इसमें मेनली वही कुछ चीज़ें देखते हैं कि तुम इंट्रोडक्शन उसका सही दे पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। इंट्रो दोगे। फिर उसके बाद कंटेंट तुम्हारा उसके अंदर का सही होना चाहिए, और कंक्लूजन, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना GD का असेसमेंट निकालने के बाद, ठीक है। फिर अब आता है हमारे पास टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू विल बी द मेन राउंड, ठीक है। मेन राउंड। क्यों? क्योंकि इसी में डीप डाउन जाएंगे तुम्हारे कोडिंग लैंग्वेज में, जो भी तुम्हें आती होगी। तो वहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट जो भी आता हो वही चूज़ करना तुम, ठीक है। उसके बाद होगा एक HR राउंड। तो इसमें तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। फिर इंट्रो कुछ पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, यही सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद देखो इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ चीज़ें अलग भी हैं इसमें। उसके बाद तुम्हारा ज्वाइनिंग हो जाएगा एज अ ट्रेनी, ठीक है, जो कि 3 से 12 वीक्स तक चलेंगे, मतलब मैक्सिमम ये तुम्हारा 3 महीने तक चलेगा, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद एक और असेसमेंट होगा। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, एक और असेसमेंट होगा या डिस्कशन, ठीक है। तो इसमें तुम्हें पास करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम पास करोगे, उसके बाद तुम्हारा ये प्लेसमेंट होगा। समझ रहे हो? ये है इसका स्टेजेस। तो मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यही एक दो स्टेज यहाँ पे लास्ट में एक्स्ट्रा ऐड हो गए हैं, तो कोई बात नहीं। बट ये भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता, वो ट्रेन करेंगे तुम्हें, उसके बाद असेसमेंट लेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन। और ये देखो कंपनी काम कैसे करती है। ये कंपनी कंसल्टेंट कंपनी है, ओके। ये कंपनी तुम्हारी कंसल्टेंट है। अब ये क्या करती है, तुम्हें हायर करके ट्रेन करेगी कुछ महीनों तक, ठीक है। 1-2 महीने नहीं, 1-2 महीने नहीं, एक आध साल तक, ठीक है, तुम यहाँ पे काम करोगे, ठीक है, 1 से 2 ईयर तक। अब यहाँ पे काम करने के बाद, और ये काम क्या करोगे, किसी कंपनी का प्रोजेक्ट ही लोगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल कर रहोगे M3 के ही ऑफिस से, ठीक है, M3 के ही ऑफिस से। लेकिन जब तुम्हारे पास 1-2 साल हो जाएंगे, तो कंपनीज जैसे मास्टर कार्ड हो गई, ठीक है, और भी ब्ला ब्ला ब्ला, ये सारी कंपनीज फिर क्या करती हैं, अपने ऑफिस में बुला लेती हैं। तो तुम वहाँ जाके परमानेंटली उसके ऑफिस में जाके बैठ जाओगे, ओके। तो यानी कि शुरू के 1-2 साल ये M3 अपने यहाँ काम कराती है। उसके बाद जैसे ही 1 साल हो जाएगा, उसके बाद तुम अपने ऑफिस चले जाओगे, जो कि कंपनी की ऑफिस होगी। तो ऐसे ही ये M3 काम करती है कंपनी। ये कोई डायरेक्ट मतलब प्रोजेक्ट्स नहीं उठाती है, ये और कंपनीज के लिए हायर करती है, और वो भी ट्रेन करके भेजती है और कंपनीज में, ठीक है। वैसे इसका भी बिजनेस मॉडल अच्छा है, हाँ। तो ये हो गया। अब देखो, अब अप्लाई कैसे करना है इसी पेज के। हाँ हाँ, पहले पहले तो ये तुम्हें मोटिवेशन तो दे दूँ। ये देखो, स्टार्टिंग सैलरी ही 9, सॉरी, ये देखो, इस बार का जो है, ये मैंने गलती से शायद खोल ओपन कर दिया है। और ये देखो, हाँ, 2025 का, ये 2026 वाला आया है नया। तो उसमें बस देखो डिफरेंस इतना सा है कि ये 9.5 LPA से शुरू है, और ये जो 9 लिखा हुआ है यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 12 मंथ में सैलरी इंक्रीज होगी, यानी कि 1 साल में हर 1 साल पे इंक्रीमेंट होगा।
ओके, अब देखो फ्लेक्सिबल बेनिफिट्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें। अब अप्लाई कैसे करना है, बस इसी पेज के तुम नीचे में जाओगे। देखो मैं लिंक जो प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन में वो रियल वाला करूँगा, जो भी 2026 वाला है। ये शायद बाय मिस्टेक मैंने ये वाला वेबसाइट खोल लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, सब सिमिलर है। तो यहाँ अप्लाई फॉर दिस जॉब नीचे दिया हुआ है, यहाँ पे अपना नेम डालोगे तुम, फिर यहाँ पे लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नीचे आओगे, फ़ोन नंबर, रेज्यूमे और ये सारी चीज़ें, सब चीज़ भर भर के इसमें, ठीक है, फिल कर देना, ध्यान से करना, फिर सबमिट कर दो। फिर असेसमेंट लिंक आएगा तुम्हारे पास बाद में, मतलब जब सबके पास आ रहा होगा तो फिर असेसमेंट असेसमेंट देना। ये सारी यही स्टेजेस हैं जो तुम्हें फॉलो करना है, ठीक है, स्टेज 8 तक। और फाइनली यू विल बी इन M3। तो यार इतना ही था, गुड लक फॉर योर सिलेक्शन इन M3, ठीक है, गुड लक। और एक और बात यार कि मैं और भी लोग को इनवाइट कर रहा हूँ जो M3 में पहले से सेलेक्टेड हो चुके हैं। वो लोग यहाँ पे कुछ ज्ञान दे रहे होंगे तुम्हें, जो आई थिंक तुम्हें सुनना भी चाहिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि देखो TCS NQT का तो सब बताता है, सबको पता होता है, डायरेक्ट होता है, बट इन सब में कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे इंटरव्यूज निकलते हैं, ये सारी चीज़ें तुम्हें पता चलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लेना बस। बस देखो ये पेज, जिस पेज पे तुम वीडियो देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, बस वीडियो आएगा तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है, तुम्हारे फीड पे आ जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं करना है, ओके। और यार वीडियो अगर तुम्हारे काम की हो तो लाइक कर देना। बाकी गुड लक, थैंक यू।